जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। 2022 आ चुका है नए सपने, नई चुनौतियां, नया लक्ष्य और नई उम्मीदें लेकर। 2022 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? विवाह, नौकरी, सेहत, कैरियर, व्यापार, खुशियों के बारे में सभी कुछ जानने के लिए आज आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में धनु राशि वालों के संपूर्ण राशिफल के विषय में विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जनवरी के बारे में। जनवरी, परिवार में प्रेम बढ़ेगा और आप अपने परिवार के साथ किसी यादगार यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको इस महीने बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में कोई विवाद हो सकता है, इसीलिए आपको विवादों से बचकर रहना होगा। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ समय है। आपकी की गई मेहनत रंग लाएगी और आपको सफलता प्राप्त होगी, परंतु भविष्य के लिए अपनी मेहनत जो है वो जारी रखें। यदि आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसीलिए अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपकी और आपकी माताजी की सेहत इस महीने कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। तनाव से बचकर रहें और भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। फरवरी, इस महीने आपका परिवार में किसी से मतभेद हो सकता है, इसीलिए वाणी पर संयम बनाकर रखें। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में निवेश करने से बचें, नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावनाएं हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको संभल कर चलना होगा, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में आपकी किसी से कहासुनी हो सकती है। यदि आप छात्र हैं तो आपको इस महीने कठिन परिश्रम करना होगा, तभी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। इस महीने आप किसी भी यात्रा पर जाने से बचें, क्योंकि दुर्घटना के योग हैं, और वाहन संभलकर चलाएं, हो सके तो वाहन ना चलाएं। यदि आपका किन्हीं भी कारणों से विवाह नहीं हो पा रहा था तो इस महीने आपका विवाह हो सकता है, यानी कि विवाह होने के योग बनेंगे। सर्दी जुकाम से बचकर रहें, आपकी सेहत खराब हो सकती है, इसीलिए भगवान हनुमान जी की उपासना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। मार्च, परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए अपने क्रोध पर काबू रखें। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए अच्छा समय है, आपको इस महीने अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो अधिक काम का बोझ होने से तनाव महसूस कर सकते हैं। यदि आप छात्र हैं तो आपको अपनी कमर कसनी होगी और मेहनत अधिक करनी होगी, यानी कि पढ़ाई में मन लगाना होगा, नहीं तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपका दाम्पत्य जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। इस महीने वाहन संभल कर चलाएं और हो सके तो ना चलाएं, क्योंकि दुर्घटना होने के योग बनते हैं। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी सेहत खराब हो सकती है। नींद भरपूर लें, खान पान का ख्याल रखें और भगवान हनुमान जी की आराधना करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। अप्रैल, क्रोध और वाणी पर संयम रखें, पारिवारिक मतभेद से बचें। इस महीने आपको अधिक खर्च करने से भी बचना चाहिए। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए यह महीना मिला जुला रहने वाला है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए सावधानी पूर्वक चलें। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए शुभ समय है, परंतु भविष्य के लिए अपना परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में खटपट हो सकती है, आपके जीवन साथी से आपकी कहासुनी हो सकती है, इसीलिए वाणी पर संयम बनाकर रखें। इस महीने आप थकान महसूस कर सकते हैं, कमजोरी महसूस कर सकते हैं, इसीलिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और भगवान हनुमान जी की आराधना करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। मई, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तनाव से इस महीने आपको दूर रहना होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए उत्तम समय है। व्यापार में निवेश करने से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी।
यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए शुभ समय है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके बॉस आपके काम से खुश नजर आएंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए कठिनाइयों से भरा हुआ समय है। आपको कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। आपका दाम्पत्य जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। यदि किसी भी कारण से आपका विवाह नहीं हो पा रहा था तो इस महीने आपको अच्छे विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। आपकी सेहत जो है वो सामान्य रहेगी। जून, इस महीने आपको परिवार में कोई खुशी का समाचार मिल सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको लाभ मिलने के योग बनते हैं, परंतु आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आपका प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए कठिन समय है। आपके कार्य क्षेत्र में कोई आपको फंसाने के लिए रणनीति तैयार कर सकता है, इसीलिए संभल कर चलें। यदि आप छात्र हैं तो आपके शिक्षकों से आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा, परंतु अपना परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन जो है वो प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। इस महीने आपके दुर्घटना के योग बनते हैं, इसीलिए वाहन संभल कर चलाएं और हो सके तो वाहन ना चलाएं। आपकी सेहत खराब हो सकती है, अपने खान पान का ध्यान रखें और भगवान हनुमान जी की आराधना करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जुलाई, परिवार में मतभेद से बचें, धैर्य बनाकर रखें। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में निवेश करने से पहले हो सके तो अपने परिवार की राय अवश्य लें और कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर करें, नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावनाएं हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए शुभ समय है। आपके कार्यस्थल पर आपके बॉस आपके काम से खुश नजर आएंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए कठिनाइयों से भरा हुआ समय है। आपको कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रह सकते हैं, यानी कि आपके अपने जीवन साथी से खटपट हो सकती है, इसीलिए अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखें। आप अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल रखें। आपके परिवार में किसी की सेहत खराब होने की आशंका है। आप भगवान हनुमान जी की उपासना करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगस्त, पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में अधिक खर्च करने से बचना होगा, नहीं तो अधिक खर्च करने के कारण आपको तनाव हो सकता है। यदि आप व्यापार में निवेश करना चाहते हैं तो अपने परिवार की राय अवश्य ले लें। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में काम के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए यह महीना सामान्य रहने वाला है, परंतु अपना परिश्रम जारी रखें। भविष्य में सफल होने के लिए आपको परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। इस महीने आपकी या फिर आपकी माता जी की सेहत कुछ खराब हो सकती है। थोड़ी सी लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है, इसीलिए अपना और अपनों की सेहत का ख्याल रखें। भगवान गणेश जी की उपासना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। सितंबर, परिवार में खुशियां आएंगी। आप अपने परिवार में इस महीने किसी मांगलिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो लाभ की दृष्टि से यह माह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए शुभ समय है। आपके सहकर्मियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए कठिन समय है। आप अपना परिश्रम करते रहें, तभी आप भविष्य में सफल हो पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। यदि आप बेरोजगार हैं और बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी नौकरी की तलाश समाप्त हो सकती है, यानी कि आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यदि बहुत दिनों से आपका विवाह नहीं हो पा रहा था तो इस महीने आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। आपकी सेहत जो है वो सामान्य रहेगी। अक्टूबर,
पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। आप अपने परिवार के साथ किसी यादगार यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलने के साथ साथ यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है और वो नहीं मिल पा रहा है तो इस महीने आपको वो पैसा भी वापस मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए यह महीना सामान्य रहने वाला है। यदि आप छात्र हैं तो आपको बहुत अधिक मेहनत करनी होगी और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होगा, नहीं तो भविष्य में आपके परिणाम खराब हो सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और प्रेम बढ़ेगा। आपकी सेहत जो है वो इस महीने मिली जुली रहने वाली है। नवंबर, इस महीने आपको अधिक खर्चा करने से बचना होगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी मिलने के योग बनेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको संभल कर चलना होगा और निवेश करने से व्यापार में बचना होगा, नहीं तो आपको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो यह महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपने कार्य से संबंधित किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए कठिन समय है। आपको मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए और अपना पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। आपके घर में किसी की सदस्य की सेहत खराब हो सकती है, इसीलिए संभल कर चलें, आपकी सेहत ठीक रहेगी। दिसंबर, पारिवारिक माहौल माता पिता की सेहत को लेकर खराब हो सकता है, इसीलिए ख्याल रखें। आप इस महीने अपने परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको अधिक खर्च करने से बचना होगा। व्यापार को विस्तार देने के लिए अच्छा समय है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको संभल कर चलना होगा। कार्य क्षेत्र में विवादों से बचना होगा। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए शुभ समय है। आपकी की गई मेहनत रंग लाएगी और आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आगे के लिए मेहनत जारी रखें। यदि आप विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन जो है वो प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आपकी सेहत कुछ खराब हो सकती है, इसलिए अपने खान पान का ख्याल रखें। भरपूर नींद लें, प्राणायाम करें और भगवान विष्णु जी की उपासना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आज हमने इस वीडियो में धनु राशि वालों के 2022 के संपूर्ण राशिफल के बारे में विस्तार से बात की। अगली बार हम जल्दी मुलाकात करते हैं और मकर राशि वालों के विषय में बात करते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।